हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में संज्ञा के बारे में। संज्ञा मीन्स नाउन। बच्चों, अपने आसपास मौजूद हर एक चीज़ को हम उनके नाम से जानते हैं। नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है। तो चलिए इसी बात को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। ये चित्र है और इसे क्या कहते हैं? चिड़िया। इस वाले चित्र को पेड़ कहते हैं। अब इस चित्र में क्या दिया गया भाई? इसे कहेंगे स्कूल। और ये चूल्हा है, ये छात्रा। और ये जगह क्या है? गार्डन। और बच्चों, ये इसे वैन कहते हैं। तो आपने देखा कि उपयुक्त चित्र में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और सभी के कोई ना कोई नाम है। यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए कुछ अन्य नाम वाले शब्दों को जानें। जैसे व्यक्ति के नाम: भगत सिंह, रोहित शर्मा, मीराबाई। स्थान के नाम जैसे कि इंडिया गेट, चिड़ियाघर, पार्क। पशु पक्षी के नाम: शेर, खरगोश, मोर। वस्तुएं: छतरी, पुस्तक, मेज। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दिन व महीने के नाम, जैसे सोमवार, शुक्रवार, जनवरी, जून आदि। त्योहार के नाम: होली, दिवाली, क्रिसमस आदि। नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। खेल के नाम: बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। ऐसे देश के नाम जैसे भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान आदि। ये सब नाम क्या है बच्चों? संज्ञा है। अब ध्यान दीजिए, कुछ नाम हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस देते हैं, यानी कि महसूस होता है उनसे, वह भी संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, खुशी, यह भी संज्ञा शब्द हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता बच्चों, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। चलिए कुछ करके सीखें। तुम पार्क में खेलते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हो, उनके नाम बताइए। अब ये तो कार्य आपका है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आपने बताना है। आइए अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न: संज्ञा की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न: खेत में उगने वाली 3 फसलों के नाम बताइए। तो खेत में उगने वाली 3 फसलें बताइए: ज्वार, बाजरा, मक्का। प्रश्न 3: किन्हीं 3 महसूस की जाने वाली संज्ञाओं के नाम बताइए जिन्हें आप महसूस करते हैं। खुशी, बुढ़ापा, जवानी। अब आ रहे हैं लिखित प्रश्न। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क: निम्न में से व्यक्ति का नाम है शेर, पार्क, आशु। सही विकल्प है आशु। ख: निम्न में से स्थान का नाम है मंदिर, कबूतर, पंखा। तो विकल्प सही है मंदिर।
गौ, ये संज्ञा है। बूढ़ा, बुढ़ापा, बुजुर्ग, तो सही विकल्प है बुढ़ापा। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, नाम वाले शब्दों में रंग भरिए जिनमें नाम है, जैसे कि रोहित, सोहन, ठीक है, जो नाम है, और जैसे कि कोयल नाम है, आगरा नाम है, राजा नाम है, तो इस तरह आपने इनमें रंग भरना है। तीसरा प्रश्न लेंगे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को छांटकर सही स्थान पर लिखिए। शब्द हैं मंदिर, साहिल, कुर्सी, किसान, हिमालय, बस्ता, दिल्ली, पंखा, गांव, बोतल, पुजारी और रिया। जो व्यक्तियों के नाम है, व्यक्तियों के नाम के नीचे लिखेंगे, और वस्तुओं के नाम के नीचे वस्तु लिखेंगे, स्थानों के नाम के नीचे स्थान लिखेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम में आप लिख देंगे साहिल, वस्तुओं के नाम में आप कुर्सी लिख देंगे, और स्थानों के नाम में जैसे आप मंदिर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बाकी सारे छांट कर ऐसे ही नीचे लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तोता मिर्च खा रहा है, तो इसमें तोता और मिर्च जो है वो संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली और शहर संज्ञा शब्द। गौ, माँ ने कपड़े धोए, माँ और कपड़े। घौ, तालाब में मछली तैर रही है, तालाब और मछली ये संज्ञा शब्द हैं। ड, बच्चा सो रहा है, इसमें बच्चा शब्द है संज्ञा शब्द। पांचवा प्रश्न, नाम लिखिए। क, मेरा नाम, अब आपका नाम क्या है वो लिखेंगे, जैसे मेरा नाम रोहन है। ख, मेरा विद्यालय डैश को बंद रहता है, रविवार को बंद रहता है। ग, मेरे दोस्त का नाम साहिल है। घ, लाल किला दिल्ली में स्थित है। ड, मेरे शहर का नाम दिल्ली है। च, बारिश में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। अब हम गतिविधि पर आते हैं। प्रश्न है, वर्ग पहेली में से दिन और महीने के नाम ढूंढ कर लिखिए। यहाँ दिन के नाम लिखेंगे और यहाँ पर महीने के। इस पूरी वर्ग पहेली में से आपने ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि दिन है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ऐसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये वर्ग पहेली में से आपने ढूंढना है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।